आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन के ऊपर। देखिए, शास्त्रों में तो मन के ऊपर बार बार चर्चाएं आती हैं। हालांकि मन को देखिए, शास्त्रों में बंधन और मोक्ष दोनों का कारण कहा गया है, क्योंकि मन जैसे एक ऐसा स्थिति है जो संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, परमात्मा की ओर लग गया तो मोक्ष क्या स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसकी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब मनुष्य के पास विकल्प है कि वो माया से जुड़ना चाहता है या संसार से जुड़ना चाहता है। जुड़ता मनुष्य वही है जिस स्थिति विशेष का उसका ज्ञान होता है, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि सभी की आत्माएं ज्ञानवान है, हमें ज्ञान कोई लेना नहीं है। अब आप कहोगे ज्ञान लेना भी नहीं है, और बार बार आप प्रतिदिन हम वीडियो में सुबह शाम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो सत्संग करो। जब आपके हमारे भीतर में पहले ही ज्ञान है तो फिर हमें सत्संग करने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा प्रश्न उठना देखिए स्वाभाविक है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर जब हम ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं कि आपके हमारे मन की क्या क्या स्थितियां हैं, ये मन कैसे कैसे देखिए भोग विषयों में फिसल जाता है, फिसलते फिसलते कब ये डूब जाता है और डूबकर तमोगुनी बन जाता है। इसीलिए तो देखिए आज हमने मन को देखिए एक रंगीन रंग से दिखाया है। ये रजोगुण के कारण है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है, यह शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक साधारण मनुष्य का मन देखिए राजसी होता है। संसार में एक साधारण मनुष्य की जो मन की स्थिति है वो राजसी ही होती है। सभी मनुष्यों में देखिए एक विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता होती है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। कलयुग की तो आयु ही 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कही है, और उस 4,32,000 वर्षों में अभी मात्र 5,120-25 वर्ष ही बीती है। ये देखिए कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर पुनः कलयुग। ये स्थितियां कहो, ये चार युगों का एक प्रवाह कहो। शास्त्रों में तो इन चार युगों के प्रवाह को चतुर्युग कहा जाता है। इस चतुर्युग का देखिए 71 बार जब चक्र पूरा होता है तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। ऐसे ही 14 मनवंतर जब पूर्ण होते हैं तो फिर प्रलय की स्थिति आती है। ये सृष्टि का कार्यकाल पूरा होता है। अब आप देखिए गुना भाग लगाओगे तो आप भी चक्कर आ जाओगे। मैं तो प्रथम दृष्टिकोण में जब मुझे शास्त्रों में ये पढ़ने को मिला, बहुत साल पहले की बात है, तो उस समय विशेष में मैं भी चक्कर आ गया था। अब गुना भाग करते करते तो ये तो बहुत लंबा एक आंकड़ा आ जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। और मैं तो अक्सर अपनी प्रतिदिन की वीडियो में जो सुबह शाम हम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, देखिए सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में सैद्धांतिक बातों को लेते हैं जो शास्त्रों में मूलभूत रूप से बताई गई हैं, और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ देखिए भौतिक विषय भी ले लेते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन सैद्धांतिक बातों से ही एक संबंध होता है। हमारा भौतिक विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से कभी भी कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन जो जो बातें आपके हमारे जीवन से कुछ संबंध रखती हैं, क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही ये ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा की वीडियो हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, इन दोनों ही वीडियो को बनाने का जो हमारा समय है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में होता है, या ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले का जो समय विशेष होता है उसमें ये बनती है। क्योंकि मैं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त से बहुत समय पहले ही लगभग परमात्मा के आशीर्वाद से उठने का एक अभ्यास सा बन गया है, स्वभाव सा बन गया है, एक संस्कार सा बन गया है। और ये सभी स्थितियां हम अक्सर प्रतिदिन ही ये चर्चा में करते रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तब तक उसके जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति का अंकुरन ही नहीं होता। क्योंकि शास्त्र आपके हमारे जीवन का देखिए मार्गदर्शक है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने जीपीएस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। अब जीपीएस में तो देखिए हम प्रतिदिन ही अपने वाहन चलाते समय जीपीएस को ऑन की स्थिति में रखते हैं और उसी के दिशा अनुसार हम अपनी यात्रा को आगे संपन्न करते हैं।
लेकिन शास्त्र जो आपके हमारे जीवन की दिशा निर्देश हैं, हम देखिए गीता को ही अभी तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का ही ज्ञान नहीं है कि ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कर्म में आते हैं। दिन रात का तो देखिए एक साधारण मनुष्य को ज्ञान बना रहता है कि इस समय दिन है या इस समय रात है। हमने तो इस पे देखिए 24 घंटे की स्थितियों पर भी, ये दिन रात की स्थितियों पर एक वीडियो बनाया था, क्योंकि हम अक्सर अपने जन्मदिन मनाते हैं। अब जन्म को देखिए दिन के साथ जोड़ा गया है ना। अब किसी का जन्म देखिए सुबह हुआ है, दिन में हुआ है, शाम को हुआ है, रात को हुआ है। ये तो 24 घंटे में ही देखिए हर क्षण कितने ही जन्म होते रहते हैं। इस भौतिक प्रकृति में देखिए लगभग ऐसा माना जाता है, ऐसे हमारी जानकारी में है कि तकरीबन 950 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या मनुष्यों की है। अब 365 दिन है, 365 दिन में जो जो स्थितियां बनती हैं, तो हर मिनट सेकंड में कितने ही बच्चों के देखिए जन्म भी होते हैं, मृत्यु भी होती है। क्योंकि जन्म लेने वाली आत्मा भी देखिए कहीं ना कहीं से तकनीकी रूप से मरने के बाद ही देखिए एक गर्भ धारण करती है। अक्सर हम देखिए जन्मदिन कब कहते हैं, जब माता के गर्भ से एक स्थूल शिशु का एक प्रकट होता है। जबकि माता के गर्भ में तो देखिए आत्मा का प्रवेश जब होता है, जन्म उस क्षण विशेष को कहते हैं। और उस क्षण विशेष का देखिए आज तक विज्ञान भी कुछ ऐसा उसका पूर्ण रूप से उस स्थिति विशेष का वर्णन करने में असमर्थ है। देखिए ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनको आज का ज्ञान विज्ञान भी देखिए कितने ही बड़े से बड़ा आविष्कार करता जा रहा है। लेकिन ये आत्मा और परमात्मा, ये 2 चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। ऐसा कोई आत्मा नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुख चाहता हो। ये दुख चाहने की इच्छा किसी भी कीट पतंगे में भी नहीं है, किसी भी पक्षी में भी नहीं है, किसी भी पशु में भी नहीं होती। और इंसान की तो बात ही क्या है, वो अलग बात है। देखिए ज्ञान के अभाव में अब मनुष्य देखिए सत्वगुण का संग नहीं करता, रजोगुण में ही अपना जीवन बिताता है। और रजोगुण में रहता रहता कब मनुष्य कितने स्तर पर तमोगुण में गिर जाता है, अपनी अचेत स्थितियां स्वयं ही उत्पन्न करता है। अपने आप को नीचे की अधोगति की स्थितियों में ले जाने की स्वयं ही मनुष्य जीवन में वो तैयारियां करता है। भले ही मनुष्य मरने के बाद नीचे की जोनियों में जाने से भयभीत रहता है, नीचे की जोनियों के नाम सुनने से भी भयभीत होता है, लेकिन हम अपने जीवन में अपने नए क्रियामान कर्मों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं देते। ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि एक साधारण मनुष्य की शास्त्रों को पढ़ने की, सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनने की या श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने की कोई एक रुचि नहीं है। क्योंकि कलयुग चल रहा है, इसीलिए तो बार बार कहा गया कि ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि परमात्मा में लग जाता है तो आपका हमारा मिला हुआ ये जीवन है, ये आदि जन्म ना होकर अंतिम जन्म भी बन सकता है। यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को देखिए, जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर नया कार्य होता नहीं। एक कार्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों के जो जन्म है, ये कार्य हैं। आपका हमारा जो जन्म हो चुका है, हम मरते दम तक, यानी कि ये स्थूल शरीर की जितने भी हम सांसें हैं, आयु है, ये हम देखिए प्रारब्ध रूप में लेकर आए हैं। अब इसको हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इनके अलग अलग भावार्थ हैं। यदि हम अपना राजसी जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका हमारा जीवन की सांसें घटने लगती हैं। जब हम गरिष्ठ पदार्थ लेते हैं, भाग दौड़ हाय तौबा मचाते हैं, धन कमाने के लिए अनीतिगत कार्य करते हैं, यानी कि जब जब मनुष्य का रजोगुण या तमोगुण के इर्द गिर्द ही जीवन की दिनचर्या बीतती है, तो मनुष्य के जीवन की सांसें कमजोर हो जाती है। परमात्मा की तरफ से जितनी भी सांसें आपको में मिली है वो तो निश्चित बनी रहती है, लेकिन उनका जो एक प्रवाह है, जब वो तेजी से चलता है तो फिर वो जल्दी समाप्त हो जाती है। जैसे हम पानी की टैंकी से जब अब शेविंग कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, यदि हम टूटी को, नल को खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता जा रहा है, तो पानी की टैंकी का जो जल जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह
यदि आपके हमारी दिनचर्या में राजसी या तामसी स्थितियां मजबूत होती जानी है, आपके हमारे भोग बिगड़ते जा रहे हैं, आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तो ये कर्जों की स्थिति है, ये निषेध कर्म। शास्त्रों में क्या कहा गया कि ये करो ये मत करो। हम देखिए मोबाइल खरीदने के बाद तो उस तालिका को, उस पुस्तिका को ध्यान से पढ़ते हैं कि इस मोबाइल क्या अच्छे से अच्छे परिणाम मिले, इसका अधिक समय तक इसका हम उपयोग ले सकें, तो हम उन स्थितियों से बचते हैं कि जिसके लिए वो मना किया गया। लेकिन शास्त्रों में क्या क्या मना किया गया, इसकी ओर हम गौर ही नहीं करते। गौर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका हमारा एक परमात्मा की ओर चलने का कहो, सत्संग करने की ओर शास्त्रों को एक हम महत्व नहीं देते, गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। जब इन सभी स्थितियों के विरुद्ध हम अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की गौणता बनने लगती है, और गौणता होते होते ये अति गौण की स्थिति में कब पहुंच जाता है, मनुष्य को इसका बोध भी नहीं होता। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण बार बार शास्त्रों में ही कहा गया। उसी बात को पकड़ते हुए मैंने देखिए इन 3 गुणों को अंकों से परिभाषित किया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100, और कहीं कहीं मैंने परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुण सत्ता से जोड़ते हुए 1000 से संबोधित किए। जैसे हम अंकों के आधार पर देखो 1000 को अधिक महत्व देते हैं। ये सूत्र मैंने लगभग 18, 20, 22, 25 वर्ष पहले परमात्मा की प्रेरणा से अनायास ही ये बन गया। आज उसी सूत्र के आधार पर ही हम ये जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो तैयार करते हैं, जो संख्या में लगभग देखिए 1400 के आसपास हो चुकी है, तो ये 1400 के 1400 वीडियो ही देखिए इस सूत्र के आधार पर ही बने हैं। और आज तक इस सूत्र का कभी भी किसी ने देखिए खंडन नहीं किया। खंडन का अभिप्राय क्या है, देखिए जब 2 जमा 2 4 होते हैं, 2 जमा 3 5 होते हैं, तो ये तो भारत में ही नहीं विदेशों में भी यही 5 ही होते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में इस मन को विषय भोगों की गलियों से निकालते हुए, इससे ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेते हुए इसको सतोगुणी बनाना होगा। सतोगुणी बनाने का अभिप्राय देखिए ऐसा नहीं है कि हम देखिए जो कलयुगी स्थिति है उसको हम सतयुगी बना सकते हैं। हम अपने अंतःकरण को, अंतःकरण का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जिसको शास्त्रों में देखिए अंतःकरण के नाम से भी संबोधित किया गया। क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जैसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का बना है। 24 तत्वों का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में तकनीकी रूप से बताया गया कि ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों का जो विस्तार है वो 23 तत्वों में होता है। ये 23 तत्वों में विस्तार का अभिप्राय देखिए इन 4 युगों से है, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था कि ये बार बार युगों का परिवर्तन होता है, फिर ये चतुर्युग, फिर मनवंतर, फिर ये प्रलय की स्थिति आती है। तो ये जो 23 तत्वों का विस्तार इतने करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक बना रहता है, ये 23 तत्वों का विस्तार है। कभी कभी इस विस्तार को देखिए मिथ्या भी कहा जाता है, क्योंकि ये अनित्य है, जबकि ये 3 गुण नित्य हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण भले ही तकनीकी रूप से तो इनको देखिए जड़ कहा जाता है। जैसे आत्मा एक नित्य तत्व है, परमात्मा एक नित्य तत्व है, इसलिए तो शास्त्रों में देखिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या है कि उस परम सत्ता को, वो एक ही सत्ता है, भले ही उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं, अलग अलग अवतारों में वो लीलाएं करते हुए समाज को, एक मनुष्य को एक अलग संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए वो सभी स्थितियां बनती हैं, लेकिन मूलभूत रूप से ये एक ही सत्ता, वो उसी सत्ता का नाम ब्रह्म को हो, परमात्मा को हो, भगवान को हो, वो अलग अलग स्थितियों को आप समझ सकते हो, लेकिन वो एक ही सत्ता है, 2, 4, 5, 10, 20 नहीं। जबकि आत्मा तो अनंत है, भले ही उनकी संख्या भी निश्चित है, क्योंकि आत्मा में जन्म मरण से रहित है, वो चेतन तत्व है। आत्मा को सत चित्त कहा गया है। प्रकृति के 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको सत्य कहा गया है। वो जड़ हैं,
उनमें किसी भी प्रकार की अपनी कोई क्रियाशीलता नहीं है, उसमें कोई अपने आप की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा शक्ति चेतन तत्व में होती है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। इन सभी स्थितियों के हमें यथार्थ अर्थ समझने होंगे। जब तक हम इन तीन शब्दों के अर्थ को समझ नहीं पाते, तो फिर जो प्रकृति की जो तीन स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में प्रकृति को त्रिगुणात्मक भी कहा जाता है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है, 8 घंटे का तमोगुण रहता है, फिर उसके बाद सतोगुण का आरंभ होता है, और सतोगुण के बाद फिर 8 घंटे का देखिए रजोगुण की स्थितियां बनती हैं। 24 घंटे की स्थितियां हैं, 8 घंटे का आधार लेते हुए फिर ये 3 गुणों की स्थितियां बनती हैं। इन 3 गुणों में क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, तो एक गुण विशेष प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। इस समय विशेष में देखिए ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। ये सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में तो देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त को एक विशेष परमात्मा से तत्व से जोड़ा जाता है, क्योंकि परमात्मा की अनुकूलताएं होती हैं, इसलिए तो इसको ब्रह्म शब्द से जोड़ा गया। ब्रह्म का अभिप्राय देखिए परमात्मा से लिया जाता है, मुहूर्त का एक समय से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। अब तमोगुण का समय विशेष एक प्रधान स्थिति में होता है, लेकिन वो गुजरे हुआ जो गुण था वो रजोगुण था। अब रजोगुण के कारण वो अपनी जो एक प्रधानता है वो मूल रूप से बन नहीं पाती, लेकिन उसके बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट के बाद की जो स्थितियां होती हैं वो घोर तमोगुण की होती है। शास्त्रों में उस घोर तमोगुण में कहा गया है सो जाना चाहिए। सोने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है, नींद लेना आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। उस समय विशेष में हमें जागना नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए। और यदि हम जागते हैं तो फिर ना कुछ जो एक तमोगुण का जो एक प्रभाव को, मोहनात्मक स्थितियां का एक प्रभाव को, वो आपके मरीज अंतःकरण में पड़ता है। ये अंतःकरण का अभिप्राय मन से है। एक साधारण अर्थों में देखिए मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कहा जाता है, मन बुद्धि अहंकार भी कहा जाता है, क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर 24 तत्वों के। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 सूक्ष्म भूत हैं, या आप उसको तन्मात्रा कहो, चाहे सूक्ष्म भूत कहो, या विषय भोग को, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनके कारण आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इनको देखिए भोग विषयों को भी तामसी कहा गया है, और आपके हमारे स्थूल शरीर को भी तामसी कहा गया है। शास्त्रों में इसी बात को लेकर इंद्रिय दोष भी कहा गया है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, ये तकनीकी रूप से तो इनको गोलक कहा जाता है, हम साधारण बोलचाल में इंद्रियां कह देते हैं। ये जो स्थूल शरीर की नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनको तकनीकी रूप से गोलक कहा जाता है, और कहीं कहीं किसी किसी मनुष्य के जीवन में किसी अंग विशेष की अपंगता भी हो सकती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर 5 भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रिया, जो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, गोलकों को शक्ति प्रदान करती है, और इसी तरह 5 स्थूल गोलकों को, कर्मेंद्रियों को जो शक्ति सूक्ष्म शरीर की 5 कर्मेंद्रियों से मिलती है। ये 5 5 5 ये 15 हो जाते हैं। 5 भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन और बुद्धि। लेकिन आज जो हमने वीडियो का नाम रखा हुआ है मन, इसमें मन भी आ जाता है, बुद्धि भी लगभग आ जाती है, कहीं कहीं हम अहंकार को भी ले लेते हैं। हालांकि अहंकार तत्व को हम देखिए कार्य शरीर में अलग से लेते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि के साथ जोड़ा गया है, साधना योनि के एक अवसर के साथ जोड़ा गया है। और मनुष्य योनि में ही यदि हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, समाप्त करने का अभिप्राय पूर्ण रूप से उसकी अशुद्धियों को समाप्त कर देते हैं, दग्ध बीज कर देते हैं, तो फिर जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर एक कार्य की जो एक स्थितियां बननी होती हैं वो समाप्त हो जाती है। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर हम अपने किसी रोग का इलाज करते हैं। अब कोई कैंसर का रोगी है तो उसका जो कारण है, जो कैंसर के एक कण है, वो यदि अंतःकरण में समाप्त कर दिए जाते हैं इलाज करते करते, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर रोग समाप्त हो जाता है। और यदि वो कारण बना रहता है
तो रोग अस्थायी रूप से समाप्त हो भी सकता है, लेकिन फिर वो उसका स्थितियां बन जाती। ठीक इसी तरह जब तक आपका हमारा कार्यशील बना रहता है, कार्यशील बने रहने का अभिप्राय वो अहंकार तत्व से है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार का अभिप्राय स्वभाव से लिया जाता है, और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि जैसा आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है, संस्कार बढ़ जाते हैं, फिर वो स्वभाव ही आपके मन बुद्धि के स्तर पर फुरने जगाता है। शास्त्रों में देखिए, मन और बुद्धि को सात्विक कहा गया है। मन के बिना ये जो स्थूल शरीर का जो जंत्र तंत्र आपका काम करता है, ये चाहे कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेन्द्रियां हो, ये बिना मन की स्वीकृति के हिलडुल भी नहीं सकता। मैं जो बोल रहा हूं तो मन की स्वीकृति है तभी बोल पा रहा हूं। यदि मन के अभी रुक जाओ, यही वीडियो को रोक दो, तो ये फिर मेरी जिह्वा द्वारा शब्द निकलने बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब उदाहरण के लिए देखिए, जब हम दिन भर काम धंधों पे जाते हैं, शाम को जब हम घर लौटते हैं, चाहे स्कूटर पे आते हैं, साइकिल पे आते हैं, कार से आते हैं, जब पैदल आते हैं, तो जैसे ही आपका हमारा घर आ जाता है, तो हमें बुद्धि क्या बताती है, आपका घर आ गया, हम रुक जाते हैं, अपने घर की ओर अपनी बेल बजाते हैं, घर में जाते हैं। ये सब स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर दिन प्रतिदिन का हिस्सा है। इनके पीछे का जो एक तंत्र है, यानी स्थूल शरीर का जो एक संचालन है, वो मन द्वारा होता है। मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, क्योंकि तकनीकी रूप से तो देखिए, मन भी सात्विक होता है, बुद्धि भी सात्विक होता है। यानी कि सृष्टि के आरंभ में उसमें बुद्धि में और मन में देखिए एक सत्वगुण की प्रधानता दिखाई गई है। लेकिन जब जब हम इस बुद्धि को देखिए सात्विक ना बना के राजसी बना सकते हैं, तामसी भी बना सकते हैं। आज समाज में देखिए जितने प्रकार के छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां होते हैं, डिजिटल अपराध होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये हमने अपनी बुद्धि को तामसी बना दी है। जब हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, तो ये बुद्धि तामसी बन जाती है। जब हम अपने व्यवसाय को फैलाते हैं, अधिक से अधिक धन कमाते हैं, एक धर्मानुसार अपने मन बुद्धि को चलाते हैं, भले ही विषय भोगों की गलियों में ले जाते हैं, तो ये बुद्धि राजसी बन जाती है। अब राजसी बुद्धि का मन देखिए फिर परमात्मा के सत्संग में लगता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई उत्सुकता नहीं रहती। उत्सुकता कब बनती है? जब हम अपनी बुद्धि को मूलभूत रूप से सात्विक रखते हैं। सात्विक बुद्धि द्वारा फिर मन को नियंत्रित करते हैं। जब मन बुद्धि की लगाम से एक नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर ये जो स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं, चाहे कर्मेंद्रिय हैं, चाहे ज्ञानेन्द्रिय हैं, वो भी फिर मर्यादा में रहती है। यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं, उनके जो लगाम है वो मन है। मन को अपने हाथों में रख के यही एक उपदेश दिए। और यदि हम ऐसा उपदेश को अपने जीवन में नहीं डालते, तो फिर आपका हमारा मन देखिए ये तामसी भी बन जाता है, राशि भी बन सकता है। जबकि हमने देखिए वीडियो के चित्र में मन को देखिए रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का मन देखिए विषय भोगों में फिसल जाता है, रुचि रखता है, रस बुद्धि बना लेता है। जब जब मन देखिए राशि होता है, तो फिर वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को भी, अपनी कर्मेंद्रियों को भी उस दिशा में लगाता है, इन विषय भोगों की गलियों में लगाता है। और यदि बुद्धि भी उस मन के साथ मिल जाती है, तो फिर बुद्धि सात्विक ना रह के वो राजसी बन जाती है। अब राजसी मन बुद्धि इकट्ठे मिल जाते हैं, तो फिर ज्ञानेंद्रिया को हो, कर्मेंद्रिया को, ये स्थूल शरीर की फिर उसी दिशा में ही चलने लगती है। इसलिए तो मैंने देखी वो कलयुगी के नीचे 2 शब्द क्या लिखे हैं, तमो गुण, और नीचे लिखा है रजोगुण। ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही देखिए कलयुग की निशानी है। हालांकि रजोगुण में एक राजसी स्थितियां थोड़ी थोड़ी मर्यादा में रहती हैं, लेकिन कलयुग में तो जब मनुष्य छीना झपटी करता है, अनीतिगत कार्य करता है, आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तो जब मनुष्य निषेध कर्म करता है, तो ये कलयुगी स्थितियां हैं। आपका हमारा मन फिर वो काला होता जाता है। काला होने का भी अभिप्राय क्या है कि उसमें तामसी वृत्तियों का एक जमघट बनने लगता है, बुद्धि फिर तामसी हो जाती है। इन सभी स्थितियों का फिर कारण शरीर में जैसा जैसा संस्कार बनते हैं, वो बने हुए संस्कार ही मन बुद्धि में बार बार फुरने उठाते हैं, फुरने फिर दोबारा से नए नए कर्म करवाते हैं। यानी कि ये नए कर्म होने या पीछे से संस्कार को हो, स्वभाव को, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में
जैसा जैसा स्वभाव बन जाता है। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपका हमारा स्वभाववश ही आपके हमारे जीवन के लगभग 90% कार्य होते हैं, कर्म होते हैं। यदि स्वभाव बुरा बन गया है, बुरा का अभिप्राय क्या है कि देखिए मन के नीचे हमने दो स्थितियां लिखी हैं, कलयुगी और सतयुगी। सतयुगी का अभिप्राय धर्म से लिया जाता है, परमात्मा की आज्ञा अनुसार लिया जाता है, गुरु की आज्ञा अनुसार को हो। यानी जब आपके हमारे चार पुरुषार्थों में जब आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की लगाम में कहो, धर्म की चार दीवारी में ही रहता है। क्योंकि जब हम राजसी कर्म करते हैं चाहे सात्विक कर्म करते हैं, राजसी कर्म साधारण पुण्य कर्म के माने जाते हैं, जिसमें हम अन्य जीवों को दुखी भी नहीं करते, सुखी भी नहीं करते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। सात्विक कर्म पुण्य कर्म माने जाते हैं जब हम पहले अन्य जीवों को सुख देते हैं, अन्य मनुष्यों के लिए सुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। पहले हम उनको भोजन देते हैं, फिर स्वयं भोजन खाते हैं या स्वयं सुख की इच्छा रखते हैं। ये राशि से अच्छे कर्म सात्विक माने जाते हैं। और जब कामता समाप्त हो जाती है, निष्काम भाव से पुण्य कर्म होते हैं, तो फिर वो कर्म योग में हम स्थित हो जाते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हुए फल पाने की इच्छा नहीं रहती। इसी को ही शास्त्रों में कर्म योग कहा गया है, या आप निष्काम कर्म भी कह सकते हो। कर्म योग से फिर आगे की स्थितियां ज्ञान योग की होती हैं, ज्ञान योग से फिर आगे की जो योग की स्थिति है वो भक्ति योग की होती है। भक्ति योग और ज्ञान योग में आपके हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो जल्दी जल्दी दग्धबीज होते हैं। ये सभी स्थितियों को हमें चिंतन करना होगा। इसलिए तो हमने देखिए मन की दो स्थितियां दिखाई हैं। यदि हम कलयुग में रहते हैं, यानी कि जब जब आपका हमारा मन रजोगुण में या तमोगुण में रहता है, भले ही तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसीलिए तो 1 और 10 का फासला है। लेकिन 1 और 10 की देखिए 100 से दूरी तो बनी ही रहती है। अब 10 और 100 की दूरी क्या है? 90 अंकों की। और 1 और 100 की दूरी क्या है? 99 अंकों की। अब सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए 90 और 99 में कोई बहुत विशेष अंतर तकनीकी रूप से माना नहीं जाता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ये तमोगुण और रजोगुण पड़ोसी हैं। इसलिए तो हमने देखिए कलयुग के नीचे ही तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां दर्शाई। अब मन को हमने पीले रंग से दर्शाया है और नीचे हमने देखिए कलयुग का तमोगुण के साथ काला रंग दर्शाया है, और मन को रजोगुणी दिखाते हुए पीले से पीला रंग का एक जोड़ा दिखाया है। जबकि दाएं तरफ हमने देखिए सतयुगी को हमने सतोगुण से जोड़ा है। इन सफेद स्थितियों को हमने एक सतोगुण से सतयुग से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों को रंगों से कहो, शब्दों से कहो, गुणों से कहो, किसी भी तरह हम संबंध जोड़ते हुए अपने मिले हुए जीवन की समीक्षा कर सकते हैं कि हम कलयुग में वास कर रहे हैं या हमारा मन सतयुगी बन रहा है। कलयुगी बन रहा है तो मरने के बाद फिर देखिए नीचे की जोनियों में स्थितियां बनने की संभावना बढ़ने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। यदि पाप कर्मों की अधिकता होती है, चाहे मनुष्य का नीचे की जोनियों में जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं रहती। अब नीचे की जोनियों के तो ऐसे कितने ही जोनियां जिनके नाम सुनने से ही मनुष्य भयभीत हो उठता है। लेकिन जब कर्माशय पाप कर्मों का अधिक हो जाता है तो ना चाहते हुए भी प्रकृति आपको में नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य करती है। भले ही परमात्मा की देखिए दया कृपा उन नीचे की जोनियों में विशेष रूप से बनी रहती है। परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों को कर्म से अचेत रखा है ताकि उनको नीचे की जोनियों में देखिए दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, ताकि उनको उसका बोध नहीं हो। आपको हमें तो देखिए भोजन मिलता है, रहने की सुख सुविधा के साधन है। अब ऐसी सुविधाएं तो नीचे की जोनियों में उपलब्ध ही नहीं है। उनको 2-2 4-4 दिन खाना नहीं भी मिलता तब भी वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखें। धर्म को प्रथम स्थान पे रखने से ही हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध रहता है। हम पशु वृत्तियों से ऊपर उठ जाते हैं। अन्यथा आपके हमारे जीवन में जब जब देखिए तमोगुण की रजोगुण की स्थितियां होती है तो मनुष्य के जीवन में ये पशु वृत्तियां ही बनी रहती हैं। पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार, मैथुन, निद्रा, भय से है। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, यानी कि अपने आप को ये सतयुगी स्थिति में लाकर स्थित नहीं करता, यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता या सतोगुण का संग नहीं करता, क्योंकि देखिए ये सभी स्थितियां परमात्मा से जुड़ती हैं। इसलिए तो आपके हमारे जीवन में
ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का जिक्र आता है कि इन कर्म कांडों को हमें श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए ताकि आपका हमारा सत्वगुण बढ़े, परमात्मा से हाय हेलो बढ़े। ये सत्वगुण बढ़ते बढ़ते जब आपका हमारा परमात्मा से प्रीति के भाव जगने लगते हैं, हम सत्वगुण में स्थित होने लगते हैं, आपके हमारे स्वभाव शुद्ध होने लगता है। और यदि हम परमात्मा से केवल हाय हेलो तक ही संबंध रखते हैं, हम मेहमान की तरह देखिए एक परमात्मा से जुड़ते हैं, ये कर्म कांड करते हैं भयभीत होकर लोभ से, तो आपके हमारे परमात्मा से एक मेहमान की भांति एक संबंध बनता है। मेहमान जाते हैं फिर वहां से लौट आते हैं, कहाँ? अपने संसार में, अपने रजोगुण में, अपने तमोगुण में। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन की स्थिति में मजबूती लाने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें सत्वगुण का संग करना होगा। सतयुगी जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी होगी। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि सूर्य निकलने से पहले की जो स्थितियाँ होती हैं वो सतयुग की ही होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठ जाना चाहिए, जबकि सूर्य निकलने के बाद तो त्रेता युग आ जाता है, दिन में द्वापर युग रहता है, और शाम को सूर्य के ढलते हैं तो फिर तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ दिखाई देता है। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में अपने मन बुद्धि को सतयुगी बनाने के लिए सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाना होगा। और अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सत्वगुण की प्रशंसा करो, क्योंकि सत्वगुण की प्रशंसा करते करते हम सत्वगुण से जुड़ने लगते हैं, परमात्मा की सुमुखता बढ़ने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बढ़ती जाएं, मजबूत होती जाएं, ताकि आपका हमारा अंतःकरण सुधरता जाए, सतयुगी बढ़ता जाए। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का भी मन बुद्धि सतयुगी बनता जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई यदि आपके मन में कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरे कही की बातों पे आपको कोई आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।